दोस्तों दगड़ियों दाजू भुला अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। पहाड़ी में बोलूँ तो पहला। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दगड़ियों जैसा कि मैंने चश्मा वश्मा तान लिया है, हम पहाड़ी लोग चश्मा वश्मा तभी लगाते हैं जब शादी बारात में जाना हो। चश्मे निकाल लेते हैं हम अपने रंग बिरंगे। चश्मा वश्मा तान लिया, इसका मतलब है गाँव में आज बारात है एक फौजी भाई की। उसकी बारात जा रही है चितई की तरफ। तो बारात अभी घर में तैयार हो रही है, हम लोग उससे पहले ही स्टैंड पे आ चुके हैं। तो आज आपको लेके चलूँगा पहाड़ी शादी में, देखता हूँ कितना कवर हो पाता है। बने रहिएगा, मज़ा आने वाला है। गांव के कुछ लोग मेरे साथ ऊपर आ चुके हैं पहले से ही। अभी बारात नीचे तैयार हो रही है तो हमने कहा दोबारा चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, चढ़ना पड़ता है भाई ऊपर आने के लिए। तो चढ़ गया हूँ मैं और गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं बारात में जाने वाली। इन्हीं गाड़ियों में जाएगी बारात अल्मोड़े। तो दगड़ियों मिलवाता हूँ आपको और बाराती जो मेरे साथ आए हुए हैं सभी से। तो दोस्तों पहाड़ों का मौसम अभी सुहाना ही है, बहुत गर्मी नहीं है, सुहाना मौसम है यहाँ पे। और जैसे कि बारात में जाना है, मैं आ गया हूँ ऊपर पहले से ही और कुछ लोग और आ गए हैं, बैठे हैं शादी में जाने के लिए। नीचे बारात के साथ भाग भाग के आना पड़ता है। होंदा प्रधान जी पहुँच गई, प्रधान जी पहुँच गई। एक गुरुजी भी हमारे तैयार हैं आज बारात में जाने के लिए। तैयार था बारात लीजिए। तो गुरुजी तैयार हैं हमारे आज बारात में जाने के लिए। गुरु चलते हैं फिर हैं, चलते हैं अल्मोड़े घुमाते हैं बारात में। देव दर्शन भी हो जाएंगे चितई गुलजू के। जी चितई गुलजू के दर्शन भी हो जाएंगे। और भेंट भी लाए हैं। क्या लाए हो? भेंट चढ़ाने के। अच्छा भेंट लाए हो। तो अच्छी बात है, भेंट तो बहुत ज़रूरी है। चितई गुलजू के दर्शन हो जाएंगे। ऐसे मौसम में कहाँ टाइम मिलता है। तो ठीक है दगड़ियों, आ रही है बारात, फिर बारात का वेट करते हैं। फिर इन्हीं गाड़ियों में चढ़ जाएंगे हम, जिसमें जगह मिलेगी घुस जाएंगे। जाने से मतलब है। तो दगड़ियों बारात आ गई है ऊपर, हम तो पहले से वेट कर रहे थे यहाँ पे। तो शौक नहीं ठोक से? अच्छा हाथ में लगी ठोक दो। अच्छा कैमरा लिखे उनसे। तो बारात धीरे धीरे आनी स्टार्ट हो गई है, ऊपर चढ़ रही है। ये दूल्हे के पिताजी आ रहे हैं। चाचा प्रणाम। बधाई हो आपको। तैयारी सुने, दूल्हा आ रहा है पीछे पीछे। आ गया। ये फौजी चाचा है हमारे, अभी इन्हीं के बेटे की शादी है। ये भाई आ गया, दूल्हे का बड़ा भाई विक्की भाई। बारात आ रही है भाई। और ये वाद्य यंत्र दाजू ठीक ठाक था, इधर बजाए यार दूसरी। भाई बारात की भाई ठीक ठाक था। चाचा आ गए। चाचा प्रणाम ठीक ठाक था। निशान आ गया भाई। तो दगड़ियों अब हम निकल पड़े हैं बारात को लेकर। आपने देखा हमने वो झंडा निशान सबसे ऊपर छत पे गाड़ी पे बांध दिया था। उसका जाना भी बहुत ज़रूरी होता है। शादी के टाइम पे वाइट वाला आगे जाता है और रेड निशान झंडा जो पीछे उसके चलता है। तो दगड़ियों निकल गए हैं हम यहाँ से बारात लेके। क्योंकि बारात मंदिर में है तो वो बारात बहुत छोटी गई है, काफ़ी कम लोग गए हैं हम लोग, 5-6 गाड़ियाँ ही हैं।
तो दोस्तों पहुंच गए हैं हम चितई मंदिर के गेट के सामने। क्योंकि ये शादी यहीं पे होनी थी, यहीं पे इस बारात का आयोजन किया गया था। लड़की वाले भी थोड़ा दूर रहते हैं, हल्द्वानी से यहाँ आए हुए हैं, और लड़के वाले भी। तो बीच का एक सेंटर पॉइंट रख लिया था, भाई चितई मंदिर में शादी करते हैं। तो बारात पहुँच गई है मंदिर के गेट पे। अब यहाँ से बारात के स्वागत की जिम्मेदारी लड़की वालों की। तो बाराती धीरे धीरे मूड में आ रहे हैं, और ये भाई तो हमेशा रौनक रहा है। जब भी शादी ब्याह कोई फंक्शन हो तो ये ज़रूर नाचता है, निम्मी भाई। तो लो जी, आ गए हम दुल्हन वालों के अहाते में। पहाड़ी शादियों में डांस ना हो तो मज़ा ही ना आता है। देखो मैं भी आ गया। दूल्हे को भी नचा ही दिया लड़कों ने। दूल्हे को तो नाचना ही है आज के बाद। अभी अपनी खुशी से नाच रहा है, कल को दुल्हन की खुशी से नाचेगा, दुल्हन की उंगलियों पे नाचेगा। ये दूल्हे के चाचा, ये भी फौजी भाई हैं। ये लाठी लेके कोट सूट पहन के मजे से नाच रहे हैं भतीजे की शादी में खुश होके। शाबाश दूल्हे राजा। तो दोस्तों दूल्हे का नाम बताना भूल गया था, संदीप है, और जिस लड़की से शादी होने वाली है उसका नाम ज्योति है। तो संदीप को आज ज्योति मिलने वाली है, तो संदीप तो इस खुशी में नाच रहा है। दूल्हे की माला वाला ठीक की जा रही है। नाचते नाचते उसने बिगाड़ दी होगी, जोश में नाच रहा है लौंडा। यह हमारे पहाड़ी वाद्य यंत्र, चूंकि बारात बड़ी नहीं थी इसलिए बहुत शॉर्ट में बाजे वाले बुलाए थे जो इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों के साथ आए हुए हैं। और ये बारात पहुंच गई है। नाश्ता पानी चाय का इंतज़ाम किया हुआ है। वहीं पे धर्मशाला होती है मंदिर के अंदर, तो उसी धर्मशाला में ये इंतज़ाम हो जाते हैं। कैटर्स को बोल दिया जाता है कि इतने लोग होंगे, तो वो इंतज़ाम कर देते हैं। तो दगड़ियों, मैं आज आपको पहाड़ी शादी दिखाने लाया हूँ, पहाड़ी बारात दिखाने लाया हूँ। बारात का मज़ा तब तक नहीं जब तक बाराती नाचे नहीं। तो बाराती नाचने में व्यस्त हैं। ये बिंदुदा मस्त होकर नाच रहे हैं। बारात में समाज के लोग नाचे ना तो फिर मज़ा ही नहीं आता। ये दूल्हे का भाई तो खुश है, नोट उड़ा रहा है। क्यों ना हो भाई, छोटे भाई की शादी है उसकी। और ये दीवान भाई भी आ गए ठुमके लगाते हुए पीछे से। नाचने को मन तो बहुत देर से कर रहा था इनका, मगर अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। गांव का एक बहुत ही जिम्मेदार आदमी है दीवान भाई, सारे काम गांव के जिम्मेदारी से निभा देता है। तो
भैया बारातियों का हुड़दंग जारी है। ये वही आंगन है जहाँ पे चाय पानी का इंतज़ाम किया हुआ है। ये लो पंडित जी भी आ गए। पंडित जी सोच रहे होंगे जल्दी से शादी निपटा दूं, कहाँ नाचने नूचने में लगे हैं लोग। तो दोस्तों ये छाता लेके दूल्हे के आसपास साथ में एक बेस्टी होता है, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि घर से बारात निकलने से लेके घर वापस आने तक एक आदमी छाता लेके उसके साथ होता है। छाता करके मतलब छाया में रखता है उसको, शेड में। तो ये बिल्कुल मंदिर के अहाते में पहुंच गए हैं। गौर भैरव प्रांगण बोलते हैं इसको। चितई गुलजू मंदिर का प्रांगण है ये। और ये दुल्हन पक्ष के लोग रिबन बांध के सर पे कलश रख के दूल्हे के स्वागत में खड़ी हैं। ये परंपरा है, जब दूल्हा आता है तो रिबन बांधा जाता है। रिबन वो दूल्हा काटेगा, फिर इनको नेक देगा और उन नेक लेने के बाद तब हटेंगी। तो मैं कह नहीं रहा था, दीवान भाई का मन तो नाचने को बहुत देर से कर रहा था, अब शुरू हो गए, रंग में आ गए हैं। तो दगड़ियों ये मंदिर चितई गोलू मंदिर का प्रांगण है और वहीं पे ये शादी का आयोजन है। तो वहीं पे डांस चल रहा है। दूल्हा भी मस्त होके नाच रहा है। सही है भाई, तो खुशी में नाच रहा है। तो शुरू हो गई है रिबन काटने वाली प्रक्रिया। दूल्हा आ गया है यहाँ पे थोड़ी सी हंसी मजाक के साथ। सालियाँ जो होंगी दुल्हन की बहनें वगैरह, कजिन्स वगैरह, तो वो नेक मांगती हैं और तभी उसको एंट्री दी जाती है अंदर, तभी रिबन काटने दिया जाता है। तो यहाँ पे नेक भी देना पड़ता है। 2-4-5 हज़ार का फटका तो लग ही जाता है यहाँ पे भी। मगर दुल्हन लाने की खुशी में दूल्हे को कहाँ लगता है 2-4-5-10 हज़ार का खर्चा, तो खुश होकर दे देता है। तो यहाँ पे छतरियों का आदान प्रदान हो रहा है। छतरियाँ बदल दी जाती हैं। दूल्हे की छतरी दुल्हन पक्ष वालों को दे दी जाती है और दुल्हन पक्ष वालों की छतरी दूल्हे पक्ष वालों को मिल जाती है। तो ये दूल्हे का स्वागत हो गया, टीका लग गया। टीका लगा रही हैं सालियाँ, दुल्हन की कज़न वगैरह जो भी हैं। तो यहाँ पे दूल्हे को मिठाई विठाई भी खिलाई जाती है। दूल्हे का स्वागत तो हो गया टीका चंदन से। और दगड़ियों ये हमारे यहाँ की सबसे खूबसूरत परंपरा जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, हमारे निशानों का पूजन। जो हमारे झंडे होते हैं, एक रेड होता है और एक वाइट होता है। लाल और सफ़ेद 2 झंडे होते हैं जो आगे आगे बारात में चलते हैं। शुभ कार्यों के लिए सफ़ेद झंडा आगे जाता है और युद्ध के टाइम पे रेड झंडा आगे जाया करता था। तो घर की जो महिलाएं होती हैं, सयानी महिलाएं, दुल्हन की भाभियां, दुल्हन की मम्मी, तो ये निशान के झंडे के अलाया बलाएँ लेती हैं। उसके बाद फिर दूल्हे की अलाया बलाएँ ली जाती हैं। निशान का पूजन हो गया, उसके बाद अब दूल्हे की अलाया बलाएँ ली जा रही हैं। तो सर्वप्रथम निशान का पूजन बहुत ज़रूरी है और झंडा तो शान माना जाता है राजपूतों का। तो झंडे की आन बान शान के लिए तो सब कुछ होता आया है आज तक, लड़ाइयाँ झगड़े। तो दूल्हे की अलाया बलाया लेने के बाद दूल्हे को बिठाया जाएगा मंडप में। तो दगड़े ये दुल्हन की मम्मी हैं, पारंपरिक लिबास में बड़ी खूबसूरत सुंदर लग रही हैं। बेटी की शादी की खुशी और सुंदरता बढ़ा देती है। तो अपने जवाई की अलायाँ बलायाँ ली जा रही हैं। अब इसके बाद दुल्हन के पिताजी दूल्हे को मंडप में बिठाएंगे और उनके पैर धुलवाएंगे। तो ये रिवाज है, कहते हैं हमून कर खुद धो रखी, मतलब ससुर जी पैर धुलाते हैं जवाई के और मंडप पे बिठाते हैं। मंडप की गद्दी आसीन करवाते हैं उसको। पंडित जी अपनी तैयारियों में हैं।
दूल्हा आ गया है तो अब मंत्रोच्चारण शुरू हो जाएगा। अब दुल्हन की एंट्री भी हो गई है दोस्तों। ये आ गई संदीप की ज्योति। अरे सुंदर लग रही है देखने में तो। और ये सहेलियां बहनें ये पहले पहले आगे आगे आएंगी, बीच में घुस जाएंगी ये। तो दुल्हन आ गई है दोस्तों। इंतजार खत्म हुआ दूल्हे का भी और हम बारातियों का भी। तुमके साथ ही आती वीडियो में। ये सब ब्लॉग में आएगा तुम। अच्छा ब्लॉग कौन क्या है आपका ब्लॉग का? अरुण पहाड़ी। तो पारंपरिक तरीके से हमारे यहाँ पिछोड़ा जो होता है, येलो प्रिंटेड, रेड पे येलो प्रिंटेड, येलो पे रेड प्रिंटेड, उसी से ढक के भाई लोग लेके आते हैं बहन को। कभी कभी सहेलियां भी लेके आती हैं, कजिन्स भी लेके आती हैं। तो चूंकि शादी मंदिर के अंदर है तो देखिए आप कितनी घंटियां हैं। मंदिर के मेन दरवाजे के साथ ही होते हुए अंदर आना पड़ा है। तो चितई देव गोलू मंदिर घंटियों से भरा हुआ है। हजारों, मेरे ख्याल से लाखों घंटियां होंगी यहाँ पे। गोलू देव के मंदिर में घंटियां चढ़ाई जाती हैं दोस्तों। अगले ब्लॉग में गोलू देव के मंदिर का दर्शन कराऊंगा मैं आपको। तो दूल्हा दुल्हन पहुंच गए हैं स्टेज पे। थोड़े बहुत फ़ोटो वोटो खींचने तो बनते ही हैं। ये कैमरामैन लोग ज़्यादा लेट करा देते हैं शादी को। इतनी देर होती नहीं है शादी में जितना ये कैमरामैन फ़ोटो शूटिंग में ख़त्म कर देते हैं टाइम को। ये माला वाला लेके खड़े हैं तो जय माला ऑब्वियसली हो ही जाएगी। जय माला लेके खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, मगर कैमरामैन रोक के खड़ा है। अभी खड़े रहो, फ़ोटो खींचनी है। तो डाल दो भाई, माला डाल दो। दुल्हन से भी इंतजार नहीं हो रहा, दूल्हे से भी इंतजार नहीं हो रहा। डलवा दो माला इनकी जल्दी से। माला डाल दी भाई। तो अब एक तरफ दुल्हन पक्ष बैठ जाता है और एक तरफ दूल्हा पक्ष वाले बैठ जाते हैं और शादी शुरू हो जाती है यहीं से पंडितों के मंत्रोच्चारण के साथ। अब ये आदान प्रदान हो रहा है चीज़ों का। शायद जेवर गहने होंगे ये। बोतल हमारे पास होते तो तो अब ये दुल्हन के पिताजी से गड़वे की धार दी दिलवाई जा रही है। ये भी एक रस्म है। लोटे में केतली जैसा लोटा होता है, उसको गड़वा बोलते हैं हम लोग, और गड़वे से दूध की धार दिलवाई जाती है। तो गाना भी है, दियो दियो बौजू गड़वे की धारा। तो दगड़ियों वही गड़वे की धार चल रही है। रस्में हैं काफ़ी सारी। बड़ा इमोशनल सा मोमेंट होता है ये। दुल्हन की माँ ऊपर से पकड़े हुए गड़वे को, पिताजी नीचे से हाथ लगाए हुए, और दुल्हन के हाथ भी नीचे लगे रहते हैं। तो दगड़ियों फेरे स्टार्ट हो गए हैं। ये तो बिन फेरे हम तेरे हो ही चुके थे। अब गठबंधन हो चुका है तो कन्यादान भी हो चुका। कन्यादान के बाद लड़की वर पक्ष की तरफ बैठ जाती है। अभी तक वो कन्या पक्ष की तरफ ही बैठी हुई थी, मगर अब वो वर पक्ष में आके बैठ गई है। अब इस पक्ष में आके बैठने की अधिकारी हो गई है।
तो आशीर्वाद ले रहे हैं दोनों माँ बाप का। फेरे शुरू हो गए हैं। फेरे शुरू हो जाए तो शादी का समापन समझ लीजिए, शादी कंप्लीट हो गई, पूरी हो गई। ये खील गिराती हुई दुल्हन चलती है। जो एक खील का सूप है उसको भाई देता है छोटा। ये छोटा भाई है दुल्हन का। तो सूप में खील ख़त्म हो जाएंगे तो वो दोबारा से इसको भर देगा। तो दोस्तों आज पूरी बारात दिखा दी मैंने आपको, कैसे विवाह होता है, क्या क्या रस्में हैं पहाड़ों पर। तकरीबन शादी की सभी रस्में पूरी हो ही चुकी हैं। खील बखेरती हुई दुल्हन फेरे ले रही है अग्नि के चारों तरफ। अब ये शुरू हो गई है सिंदूर भरने की, टीका लगाने की प्रक्रिया की रस्म। दूल्हा टीका लगाता है नाक के नीचे से लेके ऊपर तक और फिर सिंदूर भर देता है। तो ये सिंदूर भरने की रस्म भी पूरी हुई। अब एक रस्म और है हमारे यहाँ, बड़ी मजाकिया सी। दुल्हन को उठा के अपने आसन पे बिठाना होता है दूल्हे ने। दुल्हन जरा भारी है, उठा भाई उठा, फौजी ताकत दिखा दिखा। अबे दिखा, नहीं उठी भाई, नहीं उठी। बहुत भारी है भाई दुल्हन तो, वाकई लौंडे के पसीने निकल गए। चलो खींच खाच के रख ही दिया उसने। आसन बदलना होता है। अपने आसन पर दुल्हन को बिठा दिया है और दुल्हन के आसन पर खुद बैठेगा अब दूल्हा। तो ये भी एक रिवाज है हमारे पहाड़ों में। आपके यहाँ भी इस तरह का कोई रिवाज है तो बताइएगा कमेंट में। तो दोस्तों इधर फेरे पूरे हुए, उधर बारातियों में भी हलचल शुरू हो जाती है। अब जाना है, देर बहुत हो चुकी है, शाम हो चुकी है, लगभग 6 बज चुके हैं। आधे से ज़्यादा बाराती तो जा चुके वापस 1-2 गाड़ियों में घर। अब हम कुछ ही लोग यहाँ पे रह गए हैं। वैसे भी बारात छोटी ही थी। मंदिर की शादियों में लोग कम ही बुलाए जाते हैं क्योंकि अरेंजमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। घर पे तो 200, 400, 500 बारात भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब बारात तैयार है, दुल्हन आशीर्वाद ले रही है, दूल्हा दुल्हन अपने प्रियजनों से। तो बाराती बेचैन है अब निकलने के लिए। आशीर्वाद पैर छूने का रस्म चल रही है अभी। और ये निशान लेके, निशान पकड़ने वाला खड़ा है। सबसे पहले निकलेंगे भी निशान ही घर से, मंदिर से। अब दुल्हन जाएगी, ज़रा गोलजू के दर्शन करके आएगी दूल्हा दुल्हन, क्योंकि गोलजू के मंदिर में शादी हुई है। उनका आशीर्वाद लिए बिना तो शादी संपन्न नहीं होगी ना। तो दूल्हा दुल्हन अब जाके चितई गोलू देव के आशीर्वाद और दर्शन करके आएंगे, उनसे आशीर्वाद लेके आएंगे। और ये तुतरी वाला भाई, जब तुतरी ना बजे तो शादी नहीं होती। और ये तुतरी वाला भी ढीला है हमारा, इसको 4 बार बोलो तो 1 बार बजाता है। तो दोस्तों बारात वाले घर को बधाइयाँ, शादी संपन्न हुई, दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के हुए। खुशी का माहौल है घर वालों में। और दूल्हे का बड़ा भाई अपने छोटे बच्चे को गोद में लेके ही नाचना शुरू कर दिया उसने। तो खुश है भाई, खुशी का माहौल है। और ये छोटा बच्चा जब बड़ा होगा तो उसको भी याद आएगा कि मैं कितना छोटा था चाचा की शादी में। बैंड बज रहा है, वो भी हिल रहा है हल्के हल्के, कोशिश कर रहा है नाचने की। म्यूज़िक तो सबको समझ में आता है।
फिर छोटा सा बच्चा म्यूज़िक की धुन पे हिलने की कोशिश कर रहा है और पापा उसके साथ में खड़े हुए नाच रहे हैं। तो दगड़ियों, कैसी लगी आपको हमारी उत्तराखंडी शादी, उत्तराखंडी बारात? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आपके यहाँ पे किस किस तरह की रस्में होती हैं। और हम लोग अब तैयार हो गए जाने के लिए, गाड़ियों में सामान वामान भर लिया है, अब निकल जाएंगे।